परीक्षित कहते हैं महाराज, जब से मैं भगवान की कथा सुनने बैठा हूं, आपने भगवान को दीन बंधु कहा, दीनानाथ कहा। यदि भगवान दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, तो क्या भगवान ने कभी किसी दीन को भी बंधु बनाया? और यदि भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया है तो कृपा पूर्वक मुझे इसकी कथा सुनाई। जैसे ही दीन बंधुता की बात कही, अचानक हमारे सुखदेव जी महाराज को सुदामा जी की याद आ गई। सुदामा जी के चरित्र को यहां से श्री सुखदेव बाबा प्रारंभ कर रहे हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। परीक्षित भगवान के एक परम सखा हैं, नाम है सुदामा जी। कैसे हैं? बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। जो ब्रह्म को जानने वाले जितेंद्रिय हैं, सत्य संध हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, ऐसे थे भगवान के मित्र। और ये आपको एक बात बता दूं कि श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का चरित्र तो आया, पर सुदामा जी का कहीं नाम नहीं है। कहीं भी सुदामा जी का नाम भागवत में लिया नहीं। वो तो संतों ने जब इस चरित्र को पढ़ा तो मन में ऐसा विश्वास लगा कि होना हो ये सुदामा जी की कथा हो सकती है। सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान के एक मित्र थे, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्तम थे, ज्ञानी थे। कुछ लोग सुदामा जी को भागवत में दरिद्र कहते हैं, पर ध्यान देना, सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं थे। जो लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। कोबा दरिद्रो, बोले ही विशाल कृष्णा। दरिद्र कौन है? बोले दरिद्र वह है जिसकी तृष्णाएं बड़ी हैं, जिसकी कामनाएं बड़ी हैं। दरिद्र वो नहीं जिसकी कामना ना हो, दरिद्र तो वो है जिसके अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं। इसलिए भागवत में सुदामा जी को कहीं भी दरिद्र नहीं कहा। ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण थे, ब्रह्म को जानने वाले बड़े ज्ञानी, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला। सुशीला नाम था। कैसी थी? बोले बड़ी दरिद्री थी। दरिद्रा सीध मानस बेपमान भिगम्य च। सुदामा जी महाराज तो दरिद्र नहीं थे परीक्षित, पर इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला, वो बड़ी दरिद्री थी। किसी ने कहा जब सुदामा जी दरिद्र नहीं तो इनकी पत्नी दरिद्र कैसे हो गई? अरे जैसा पति होता है, जिस पोस्ट पर पति होता है वो पोस्ट पे पत्नी अपने आप पहुंच जाती है। यदि पतिदेव डॉक्टर हो तो पत्नी अपने आप डॉक्टरानी कहलाने लग जाती है। पतिदेव पंडित हो तो पत्नी अपने आप पंडितानी कहलाने लग जाती है। तो जब सुदामा जी दरिद्र नहीं तो सुदामा जी की पत्नी को दरिद्र क्यों कहा? बोले भैया वो इसलिए कहा क्योंकि सुदामा जी के मन में कभी भगवान से मांगने की कोई कामना नहीं थी, कभी भगवान से कभी कुछ चाहते नहीं थे। और सुशीला हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ चाहती थी, हमेशा मन में इसकी संतुष्टि नहीं थी। इसलिए भागवत की दृष्टि में दरिद्र कौन है? बोले दरिद्र वो है जिसकी तृष्णाएं बड़ी हैं।
तो सुदामा जी महाराज के मन में तो कोई तृष्णा थी नहीं, तृष्णा थी तो केवल और केवल सुशीला के मन में। इसलिए सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा और सुशीला को दरिद्र कह दिया। सुदामा जी के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं, पर बस एक ही दिक्कत की घर में खाने को दाना नहीं। बड़ी गरीबी में सुदामा जी अपने घर के जीवन को यापन कर रहे हैं। ठीक से रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, बड़ी गरीबी में जीवन का यापन कर रहे हैं। भगवान ने इन्हें बड़ा गरीब बनाया। छोटे छोटे बच्चे हैं सुदामा जी के, जिनको खाने को भोजन नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चों को जब भूख लगती ना तो माँ के पास आके कहते हैं, माँ हमें भोजन दीजिए। तो माँ कहती, बेटा आज हमारे घर में एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न नहीं बनता, इसलिए आज तो भोजन नहीं मिलेगा। जिस दिन भी घर में खाने को दाना नहीं होता और बच्चों को भूख लग जाती तो माँ यही कह देती, बेटा आज हमारे घर एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न नहीं बनता है। भोले भाले सुदामा जी भगवान के जैसे तैसे जीवन को यापन कर रहे हैं। इतना कष्ट होने के बाद भी कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं है। जैसे तैसे अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान ने न जाने कैसा दिन दिखाया है। इतनी गरीबी होने के बाद, इतना कष्ट होने के बाद भी भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, निरंतर स्मरण करने के बाद भी क्या करें। छोटे छोटे बच्चों को भूख लग जाती तो माँ कहती, बेटा भूख लगी है? बोले हाँ माँ, हमें कम से कम दूध ही पिला दीजिए। तो पड़ोस से जाकर के आटा लाकर के आटा को पानी में घोल के दूध कह के सुशीला अपने बच्चों को पिला दी। ऐसी गरीबी के समय में सुदामा जी महाराज अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। आप और हमें भगवान इतनी गरीबी दे दे तो या तो हम भगवान का पूजन करना छोड़ देंगे या जीवन भर भगवान से नाराज रहेंगे। पर सुदामा जी के घर में इतनी गरीबी होने के बाद, इतनी दरिद्रता होने के बाद, इतने कष्ट में होने के बाद भी सुदामा जी ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। भगवान समझ गए सुदामा जी मुझसे कभी कुछ मांगने आएंगे नहीं। क्या करें? एक दिन भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान सुदामा जी के घर पहुंच गए। पहुंच के आवाज लगाई, देवी जी भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दीजिए। देवी जी भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दीजिए। सुशीला निकल करके बाहर आई है। आकर के कहती, आइए महाराज आपका स्वागत है, क्या चाहते हैं आप? बोले हमें भिक्षा चाहिए देवी। सुशीला आंख में आंसू भर के कहती है, महाराज आज मैं आपको भिक्षा देने में असमर्थ हूं, आज आपको दान देने में मैं असमर्थ हूं महाराज। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि आज मेरे घर में सूतक लग गया है। किस बात का सूतक? बोले प्रभु आज मेरे घर एक कन्या ने जन्म लिया है, जिसके कारण मेरे घर सूतक लग गया है, इसलिए ना मैं दान देने की अधिकारी हूं ना दान लेने की अधिकारी हूं। किस कन्या ने जन्म लिया देवी? बोले महाराज उस कन्या का नाम है दरिद्रता। एक दरिद्रता नाम की कन्या ने मेरे घर जन्म लिया, जिसके कारण ना मैं दान दे पा रही हूं ना दान ले पा रही हूं महाराज। भगवान बोले देवी तुम तो सुदामा जी की पत्नी हो ना? बोले हाँ महाराज आप हमारे पतिदेव को जानते हैं। अरे देवी तुम्हारे पतिदेव को कौन नहीं जानता, पर तुम एक बात नहीं जानती कि तुम्हारे पतिदेव के जो परम मित्र परम सखा हैं वो द्वारिकाधीश भगवान हैं। उज्जैन अवंतिका नगरी में तुम्हारे पतिदेव और द्वारिकाधीश ने साथ साथ विद्याध्ययन किया था। ठीक है महाराज, पर मेरे पतिदेव ने तो आज तक मुझे नहीं बताया। अरे देवी तुम्हारे पतिदेव के परम सखा हैं द्वारिकाधीश। यदि तुमने अपने पतिदेव का
अपने पतिदेव को द्वारिकाधीश के चरणों में पहुंचा दिया, तो ये मान लेना कि तुम्हारे जीवन की सारी गरीबी, सारी दरिद्रता ही समाप्त हो जाएगी।